भाई जो आज बुमराह ने 8 ओवर्स का स्पेल किया ना, एक एक बॉल अगर आप देखें तो वो अनप्लेएबल थी। एक एक बॉल अनप्लेएबल थी। और बुमराह ने आज जिस तरह बेंगलोर के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की है भाइयों, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह जो करेंगे ना, वो आपकी सोच है। जसप्रीत बुमराह ने एक दफा फिर पाकिस्तानी मीडिया को करारा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है ये आपको बताऊंगा। साथ साथ फखर जमान ने पीसीबी के शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है ये आपको बताऊंगा। पाकिस्तान का ओडीआई का नया कप्तान कौन होगा ये भी आपको बताऊंगा। साथ साथ पीसीबी ने बीसीसीआई को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक प्रपोजल दिया है। क्या मामला है ये भी आपको बताऊंगा। साथ साथ आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वुमेन्स का टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो वो न्यूजीलैंड ने जीता है, इस पर भी बात करेंगे। इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे। और साथ साथ एंड में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो पहला मैच था, आज इंडिया को शिकस्त हुई है, उसके बाद अब WTC की क्या सिचुएशन है, तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो भाइयों सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। 10K की फैमिली कंप्लीट हुई है और अभी हम 11,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है जो भी शो देख रहा है वो सब्सक्राइब लाजमी करे ताकि जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। ये एक रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अच्छा, अब आते हैं, सबसे पहली खबर तो यही है कि वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल था। दोनों टीमें पहली दफा फाइनल में पहुंची थी, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। आपको बताया कि आज तक मेंस में भी कभी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, तो पहली दफा वुमेन्स में न्यूजीलैंड ने फाइनली साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी और वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। तो वुमेन्स ने फाइनली मेंस को भी पीछे छोड़ दिया और टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो ये एक खबर थी। अब बात करते हैं फखर जमान के हवाले से। तो फखर जमान ने आज पीसीबी को जवाब दिया और फखर जमान ने पीसीबी को यही जवाब दिया कि मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की, मेरी एक अपनी सोच थी बाबर आजम के हवाले से, तो वो मैंने सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से जो है वो मैंने आगे बात कर दी। तो फखर जमान का पीसीबी को कहना यही था कि मैंने कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की, मेरी अपनी एक राय थी जो मैंने जो है वो पब्लिक में जो मैंने समझा कि ये बेहतर है और बाबर आजम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, तो ये मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया। तो ये बेसिकली फखर जमान का पीसीबी को जो है वो शोकाज नोटिस का जवाब। आप देखेंगे इसका क्या असरात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक तो ये खबर है। और साथ साथ जो बड़ी खबर है वो जसप्रीत बुमराह के हवाले से है भाइयों। आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच अगर किसी ने देखा है, पेपर पर तो यही आ रहा है कि अगर आप रिजल्ट पे जाएंगे कि भारत को शिकस्त हो गई है, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। लेकिन जिसने आज मैच देखा है ना, तो भाई जो आज बुमराह ने 8 ओवर्स का स्पेल किया ना, एक एक बॉल अगर आप देखें तो वो अनप्लेएबल थी। एक एक बॉल अनप्लेएबल थी। और बुमराह ने आज जिस तरह बेंगलोर के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की है भाइयों, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह जो करेंगे ना, वो आपकी सोच है। जिस लेवल की आज बुमराह ने बॉलिंग कर दी है ना, अनप्लेएबल डिलीवरीज जो की हैं बुमराह ने, अनप्लेएबल थी। सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बुमराह ने तो नेक्स्ट लेवल आज बॉलिंग की है। और मुझे ये है ऑस्ट्रेलिया सीरीज का इंतजार है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज का। वहां पर गाबा में, पर्थ पे जिस टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होंगे, तो वहां पर जो जसप्रीत बुमराह करेंगे और बैटिंग में ऋषभ पंत और केएल राहुल से तो बहुत ही मैं डिसअपॉइंट हूं। मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया क्यों केएल राहुल को अभी तक मौके दी जा रहा है। अगर मैं होता, मैं तो किसी सूरत केएल राहुल को ना खिलाऊं। केएल राहुल की जगह इंडिया के पास कोई कम प्लेयर है, इतने इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं। केएल राहुल की तो इंडिया की टीम में जगह ही नहीं बनती। लेकिन अब ये इंडिया का डिसीजन है जो भी है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक जसप्रीत बुमराह और एक ऋषभ पंत, रोहित और कोहली को तो अभी आप साइड लाइन कर देना। रोहित, कोहली, यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल, इनको साइड पे कर दें। बुमराह और ऋषभ पंत, ये आप माने ना माने, लेकिन गैप अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इस दफा हराई, तो ये दोनों प्लेयर भाइयों आप याद रखिएगा मेन प्लेयर्स होंगे इंडिया के। बुमराह भी और ऋषभ पंत भी दोनों स्पेशल प्लेयर हैं और टैलेंटेड, मैं कहता हूं टैलेंट का लफ्ज भी कम है, अनबिलीवेबल प्लेयर्स हैं। सीधी बात है, अगर कोई डिसएग्री करता है वो कर सकता है, उसकी अपनी राय है, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है। मैं इस टाइम ऋषभ पंत को विराट कोहली से भी ज्यादा हाई जो है वो रेट करता हूं। सीधी बात है, ये मेरी अपनी एक राय है। जिस लेवल पे ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, विराट कोहली ने जो इंडियन क्रिकेट के लिए किया है वो तो तारीख में किसी ने नहीं किया होगा, वो इसकी एक अलग बात है, अलग एक लेगेसी है।
लेकिन इस वक्त इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में ऋषभ पंत है ना, वो अनबिलीवेबल है। तो एक ये बात करनी थी। और साथ साथ अब मैं आपको एक और बात बताता जाऊं कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान का नाम बहुत ज़्यादा मजबूत है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मजबूत है, और लग ऐसी रहा है कि रिजवान पाकिस्तान के नए कप्तान होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, रिजवान के साथ सलमान अली आगा का नाम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रिजवान और पीसीबी की जो बैठक हो रही है, जो अंदर से खबरें हैं, ये बेसिकली आपको समझ लें कि एक अंदर की खबरें मैं आपको दे रहा हूँ कि उसमें जो है ना, वो रिजवान और पीसीबी का कहीं ना कहीं डेडलॉक आया हुआ है। रिजवान की कुछ शराइत हैं जो पीसीबी शायद नहीं मान रहा, जो भी है कि एक डेडलॉक आया हुआ है। तो ये ना हो कि कहीं रिजवान की जगह सलमान अली आगा भी पाकिस्तान के नए कप्तान बन जाए। तो मैंने कहा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूं कि रिजवान के साथ सलमान अली आगा भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और हो सकता है कि रिजवान अगर ओडीआई के कप्तान बने तो टी20 के कप्तान आपको सलमान अली आगा देखने को मिल जाए। तो ये भी एक अपडेट थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं। और साथ साथ अब जो एक और खबर है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है। आपको पता ही है कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले, आपको याद होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर मेरा ख्याल है सबसे पहले ये बात हुई थी कि इंडियन टीम जो है वो लाहौर में आएगी, अपने मैचेस खेलेगी, और मैच खेलने के बाद इंडियन टीम दोबारा अमृतसर चली जाएगी और पाकिस्तान में स्टे नहीं करेगी। तो उसके बाद मैंने देखा कि लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये किस तरह की बात कर रहे हो, ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ। लेकिन अब पीसीबी ने ऑफिशियली जो बीसीसीआई को प्रपोजल भेजा है, उसमें ये बात हुई है कि इंडिया की टीम बेशक रुके ना, इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान में क़याम ना करे, रुके ना, मैच खेले, और उसके बाद चार्टर फ्लाइट के थ्रू जो है वो इंडिया वापस चली जाए, दिल्ली चली जाए, अमृतसर चली जाए, लेकिन वापस चली जाए। तो ये अब पीसीबी ने एक नया प्लान दे दिया बीसीसीआई को। और स्टार स्पोर्ट्स जो एक इंडिया का बहुत बड़ा यानी कि चैनल भी है, और क्रिकेट का सबसे बड़ा इस टाइम जो है वो ब्रॉडकास्टर है, स्टार स्पोर्ट्स की ये डिमांड है कि इंडिया का एक मैच जो है वो रावलपिंडी में भी कराया जाए, यानी कि लाहौर से हट के एक वेन्यू जो है वो चूज़ किया जाए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से डिमांड है, और पीसीबी ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है। और पीसीबी ने उसके बाद आईसीसी को दोबारा रिवाइज करके शेड्यूल भेजा है, और इसमें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच जो लाहौर में था उसको अब पिंडी में कराने का फैसला किया है। तो ये भी एक अपडेट है, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं। और अब दोस्तों फाइनली, मुझे पता है यहाँ पर अभी भी लोग ये कहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी तक जो है वो फाइनली बीसीसीआई ने कंफर्म नहीं किया। लेकिन इवेंचुअली एक बात तो मुझे नज़र आ रही है कि अच्छे साइंस नज़र आ रहे हैं। पीसीबी के बीसीसीआई के साथ जिस तरह के राब्ते हैं इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, और अभी इस वक्त तक, आज तक जो है हालिया सिचुएशन में ऐसे ही है कि इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा। अभी तक यही सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा कहीं पर भी जो है वो कोई न्यूट्रल वेन्यू की बात हुई है बड़े लेवल पे, आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, कहीं पर भी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू की बात नहीं हुई। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशन है कि भारत पाकिस्तान आएगा, मैच खेलेगा लाहौर में, और उसके बाद दोबारा चार्टर फ्लाइट के थ्रू दोबारा वापस चला जाएगा। फ्लाइट तकरीबन आधे घंटे की है। तो ये भी पीसीबी ने प्रपोजल दे दी है। वैसे तो पीसीबी ने अरेंजमेंट पूरे किए हुए हैं कि भारत को प्रॉपर प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी भी देंगे, रूम्स, होटल्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन अगर इंडिया नहीं रुकना चाहता तो ये भी प्रपोजल अवेलेबल है। अब इससे ज़्यादा पीसीबी नहीं कर सकता, जिस हद तक पीसीबी जा सकता था पीसीबी ने किया है। अब इंडिया की बारी है, अब देखते हैं इंडिया क्या फैसला करता है। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट होगी इंडिया से कि अगर आप क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। कोई मसला नहीं है, कोई ईगो का मसला नहीं है। क्रिकेट के लिए अगर आप कर लेंगे कोई मसला नहीं है, और आपकी टीम मजबूत है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई माने ना माने, लेकिन अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ गई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो भाइयों ये बात तो 80 से 90% कन्फर्म है कि इंडिया से ज़्यादा इस वक्त मजबूत टीम नहीं है। तो और एशियन कंडीशंस में तो इंडिया वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। तो इंडिया के पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में लाहौर में अपना झंडा गाड़े। इससे बढ़ के इंडिया के लिए क्या अचीवमेंट होगी कि लाहौर में इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत के झंडा गाड़ के जाए भारत का। इससे बढ़ के कोई अचीवमेंट होगी? तो अब देखते हैं भारत क्या फैसला करते हैं। ये अपडेट थी। अब फाइनली एट द एंड मैं आपको बता दूं कि भारत आज हारा है। तो अब भारत के जो WTC पे पॉइंट्स टेबल पे जो सिचुएशन है वो है तकरीबन 68 पॉइंट पे, 68 जो है वो परसेंटेज पे है। और सेकंड नंबर पे जो टीम है वो तकरीबन 60 परसेंटेज पे है। तो इस हिसाब से अभी भी इंडिया ने अगर न्यूजीलैंड को दोनों मैचेस हरा दिए तो इंडिया के लिए कोई मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में इंडिया ने एक आधा मैच भी जीता तो इंडिया इजीली क्वालिफाई कर जाएगा। तो WTC के हवाले से इंडिया के लिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ,
अगर अब कहीं न्यूजीलैंड ने इंडिया को एक आधा मैच और हरा दिया, अगर कहीं हरा दिया, फिर WTC में जो है वो इंडिया के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है। मैंने कहा ये भी अपडेट आपके साथ शेयर करूं भाई, ये कोशिश की, आज बहुत ज़्यादा अपडेट्स थी, मैंने कहा सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं। शो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।